नमस्ते दोस्तों, मैं फिर से आप सभी 10वीं के छात्रों का YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम 10वीं हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज देखते हैं हम। तो दोस्तों, पिछली तासिका में हमने देखा दूसरी कई की 8वां पाठ जो कविता है अपनी गंध नहीं बेचूंगा, और इस कविता के लेखक है बाल कवि बैरागी। हमें क्या बताना चाहते हैं फूल के माध्यम से, यह हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछली तासिका में हमने देखा कि स्वाभिमानी फूल अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है, पर वह किसी भी हालत में अपने स्वाभिमान पर आंच नहीं आने देना चाहता। वह कहता है कि चाहे मैं सारे फूल बिक जाए, केवल फूल ही नहीं, चाहे वे उपवन भी बिक जाए, जहां सारे फूल उत्पन्न होते हैं, खिलते हैं, सारी बहार क्यों न बिक जाए, पर वह अपनी सुगंध को, जिसे वह अपना स्वाभिमान मानता है, किसी भी हालत में नहीं बेच सकता। जिस तरह मनुष्य अपने स्वाभिमान के लिए मर मिट जाता है पर उस पर आंच नहीं आने देता, उसी तरह यह फूल भी अपनी सुगंध की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है। हमने देखा पिछली तासिका में, फूल कहता है कि पौधे की जिस डाल ने उसे अपनी गोद में खिलाया था, जिन कोपलों ने उसे लालिमा प्रदान की थी और जिन कांटों ने लक्ष्मण की तरह पहरा देकर उसे तोड़े जाने से बचाया था, उन्हें वह कभी भूल नहीं सकता। उनका वह ऋणी है, कर्जदार है, और उस पर पहला अधिकार इन्हीं का है। वे चाहे उसे नोचे या तोड़े, वह उप तक नहीं करेगा। वह कहता है कि वे चाहे मुझे तोड़कर किसी मालिन को दे दे तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। वह चारों ओर से अपने ऊपर नजरें गड़ाने वालों और उसकी कीमत लगाकर उसे बाजार में बेचने वालों से कहता है कि उसने अपनी सुगंध को न बेचने की जो सौगंध खाई है, कसम खाई है, वह उसका संस्कार बन गई है और वह उसका सौदा कभी नहीं कर सकता। फूल कहता है कि वह अपनी सुगंध कभी नहीं बेच सकता। तो दोस्तों, आगे की कविता हम देखते हैं क्या कहते हैं कवि बाल कवि जी। बाल कवि जी कहती है, दोस्तों देखिए, मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा। मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा। दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा। देखिए दोस्तों, कवि कहते फूल के माध्यम से हमें, फूल कहता है मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा। दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा। कोमल भंवरों के सुर सरगम, पतझारों का रोना धोना, मुझ पर क्या अंतर लाएगा, पिचकारी का जादू टोना। मुझ पर क्या अंतर लाएगा, पिचकारी का जादू टोना। ओ नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों, मैंने जो कर लिया स्वयं से वो अनुबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। तो दोस्तों, शब्दार्थ देखिए। मौसम, तो मौसम यानी काल, समय, ऋतु। दाता यानी देने वाला। सुर यानी स्वर, आवाज। पतझारों यानी वह ऋतु जिसमें पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, शिशिर ऋतु उसे कहते हैं। पिचकारी यानी पोली नली से बना यंत्र जिसके निचले सिरे पर छेद होते हैं, पिचकारी, जिसके द्वारा होली के दिनों में, होली में रंग पंचमी को रंग खेला जाता है। नीलाम यानी बिक्री का एक ढंग जिसमें वस्तु उपस्थित खरीदारों में से सबसे अधिक मूल्य देने वाले को बेच दी जाती है, सौंपी जाती है, उसे कहते हैं नीलामी। अनुबंध यानी प्रतिज्ञा पत्र, समझौता। तो देखिए दोस्तों,
कवि कहते हैं हमें इन पंक्तियों के माध्यम से कि मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा, दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा। देखिए दोस्तों, कवि कहते हैं फूल के माध्यम से, फूल कहता है कि मौसम कैसा भी हो, मौसम कैसा भी हो, मौसम का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह हर स्थिति में अपने आप को स्थिर रखने में सक्षम है। उसे किसी से कुछ भी पाने की आकांक्षा नहीं है। वह लाभ या हानि की कोई परवाह नहीं करता। न उस पर किसी चीज का कोई प्रभाव पड़ता है और न वह किसी चीज से घबराता भी है। इस प्रकार फूल हमें बताता है। देखिए दोस्तों, आगे कहता है फूल, कोमल भौरों के सुर सरगम, पतझारों का रोना धोना, मुझ पर क्या अंतर लाएगा पिचकारी का जादू टोना। ओ नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों, मैंने जो कर लिया स्वयं से, ओ अनुबंध नहीं बेचूंगा, अपनी सुगंध नहीं बेचूंगा। कि देखिए दोस्तों, फूल कहता है कि मौसम कैसा भी हो, मौसम का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, असर नहीं पड़ेगा। वह हर स्थिति में अपने आप को स्थिर रखने में सक्षम है। उसे किसी से कुछ भी पाने की आकांक्षा नहीं है। वह लाभ या हानि की कोई परवाह नहीं करता। न उस पर किसी चीज का कोई प्रभाव पड़ता है और न वह किसी चीज से कभी घबराता है, डरता है। चाहे उसकी कोमल कोमल पंखड़ियों पर भौरों के गुंजन का सरगम सुनाई देता हो अथवा पतझड़ का मौसम हो और वह मुरझाई हुई दशा में हो, या उस पर कृत्रिम फुहारे डालकर उसे सांत्वना दी जाए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी बोली लगाने वालों और पल पल अपनी कीमतें आंकने वालों को संबोधित करते हुए कहता है कि मैंने अपने आप से अपने स्वाभिमान का अनुबंध कर लिया है और यह ठान लिया है कि मैं अपने स्वाभिमान पर कभी आँच नहीं आने दूंगा। मैं उस अनुबंध को किसी भी हालत में दांव पर नहीं लगा सकता, अर्थात मैं उसका कभी सौदा नहीं कर सकता। फूल कहता है कि वह अपनी सुगंध कभी नहीं बेच सकता। अंतिम पंक्तियां देखते हैं हम दोस्तों, क्या कहते हैं कवि, बाल कवि बैरागी। तो देखिए दोस्तों, फूल कहता है अंतिम चरणों में, मुझको मेरा अंत पता है, मुझको मेरा अंत पता है, पंखुरी पंखुरी झर जाऊंगा। मुझको मेरा अंत पता है, पंखुरी पंखुरी झर जाऊंगा, लेकिन पहले पवन की परिसंग एक एक के घर जाऊंगा। फूल चुक की माफी लेगी सबसे मेरी गंध कुमारी, उस दिन ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी। देखिए दोस्तों, भूल चूक की माफी लेगी सबसे मेरी गंध कुमारी, उस दिन ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी। बिकने से बेहतर मर जाऊं, अपनी माटी में झर जाऊं, मन ने तन पर लगा दिया जो प्रतिबंध, नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। तो दोस्तों, शब्दार्थ देखिए कौन कौन से हैं। तो हमने देखा अनुबंध यानी प्रतिज्ञा पत्र, समझोता। पंखुरी पंखुरी म्हणजे फुलांच्या पाकळ्या। तो कवि कहते हैं अंतिम चरणों में फूल में कहता है कि इस संसार में जिसका भी जन्म होता है, एक न एक दिन उसका अंत या मरना निश्चित है। फूल कहता है कि यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम है कि एक दिन मैं भी पंखुड़ी पंखुड़ी करके झर जाऊंगा और मेरा अंत हो जाएगा, पर इसके पहले मैं हवा के साथ उड़कर वातावरण में फैलकर एक एक फूल
के पास जाऊंगा और मेरी सुगंध उनसे जाने अनजाने में किए की माफी मांगेगी। फूल कहता है कि उस दिन बाजार में खरीद फरोख्त करने वाले लोगों को यह बात समझ में आएगी कि खुददारी अर्थात स्वाभिमान क्या होता है और इसके सम्मान के लिए लोग हर प्रकार का त्याग करने के लिए क्यों तत्पर रहते हैं। फूल कहता है कि किसी के हाथों बिकने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं और अपने देश की मिट्टी में मिल जाऊं। वह कहता है कि मैंने अपनी इच्छा से अपने शरीर पर जो प्रतिबंध लगा लिया है उस प्रतिबंधों को मैं कभी नहीं बेच सकता। फूल के इस स्वाभिमान को मनुष्य को भी अपनाना चाहिए और दोस्तों उसे भी मनुष्य ने भी किसी लालच में आकर कभी अपना स्वाभिमान बेचना नहीं चाहिए। तो दोस्तों फूल कहता है कि मैंने अपनी गंध स्वाभिमान न बेचने के बारे में अपने आप से एक समझौता यानी दृढ़ संकल्प कर लिया है। अब फूल अपने संकल्प पर दृढ़ है, इसलिए उसे मौसम की कोई परवाह नहीं है। जैसी स्थिति सामने आएगी उसे स्वीकार करने के लिए वह तैयार है। उसके पल्ले अच्छी स्थिति आए या बुरी, इसकी उसे बिल्कुल परवाह नहीं है। जो उसके नसीब में लिखा है वह उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। फूल स्वाभिमानी मनुष्य भी अपने स्वाभिमान के विरुद्ध कभी कोई समझौता नहीं करता। परिस्थिति कैसी भी हो उसे कोई चिंता नहीं रहती। लाभ हो या हानि उससे उसका कोई मतलब नहीं होता। पद्यांश में फूल को इस बात की परवाह नहीं है कि वह खिला हुआ रहे और भौरे उस पर गुंजार करते रहे अथवा पतझड़ के समय उसे कुम्हला जाना पड़े और कृत्रिम फुहारों से उसमें ताजगी लाने की कोशिश की जाए। स्वाभिमानी मनुष्य भी इस बात की परवाह नहीं करता कि उसे सुख सुविधाएं मिले अथवा ठोकरें खानी पड़े और लोग उसे ढाढ़स बंधाए। उसे केवल अपने स्वाभिमान की चिंता होती है। जिस तरह फूल अपने स्वाभिमान को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं होता, उसी प्रकार स्वाभिमानी मनुष्य भी पैसे के लालच में आकर अपने स्वाभिमान का कभी सौदा नहीं करता। तो दोस्तों फूल कहता है कि उसे अपने बारे में अच्छी तरह मालूम है, एक न एक दिन उसका अंत निश्चित है। वह एक दिन झड़ जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। फिर वह अपने स्वाभिमान को क्यों न बेचे। उसे मालूम है कि एक दिन मेरा अंत निश्चित है, मुझे मरना है, झरना है, मिट्टी में मिलना है। फिर कहता है कि एक दिन मरना ही है तो मैं अपने स्वाभिमान को क्यों बेचूं। स्वाभिमान बेचने से तो अच्छा है मर जाना। फूल के इस कथन से मनुष्य को भी शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन नाशशील है, एक न एक दिन तो इस संसार को छोड़कर जाना ही है। फिर अपना आत्मसम्मान, अपना स्वाभिमान क्यों बेचा जाए। मनुष्य को अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहना चाहिए। स्वाभिमानी मनुष्य की खुददारी दुनिया देखती है, पर अपने स्वाभिमान का सौदा करने वाला मनुष्य जीते जी मृतक के समान हो जाता है। तो दोस्तों इस कविता के माध्यम से हमें संदेश मिलता है कि स्वाभिमान मनुष्य की सबसे बड़ी थाती है। हमें हर हालत में इसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमें अपना सर्वस्व निछावर कर देना पड़े तो भी हंसते हंसते अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। प्रस्तुत कविता में हमें यही प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमारी यह कविता यहाँ पर समाप्त होती है और मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों इस कविता के अंतिम भाग में चरण में जो स्वाध्याय दिया गया है वह आपको अपनी नोटबुक कॉपी में लिखना है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।